आओ आने वाले कल में कुछ नया करते हैं, बजाय कि चिंता करने की कि अब कल क्या हुआ था। दोस्तों, आज इसी क्रम में आज हम स्टीव जॉब्स की जीवनी लेकर आए हैं। 24 फरवरी सन 1955 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहित कॉलेज छात्रा थी। इसी कारण वे उन्हें अलग रखना चाहती थी और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला उन्होंने किया। लेकिन जो गोद लेने वाले थे, उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे किसी लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कॉलरा जॉब्स ने गोद ले लिया। पॉल और कॉलरा दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते थे। जब स्टीव जॉब्स 5 साल के हुए, तब उनका परिवार कैलिफोर्निया के पास ही स्थित माउंटेन व्यू चला गया। पॉल मैकेनिक थे और स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में, और कालरा अकाउंटेंट थी, इसलिए वे स्टीव को पढ़ाई में मदद किया करती थी। स्टीव ने मोटालोमा स्कूल में दाखिला लिया और वहीं पर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा कुपर्टिनो जूनियर हाई स्कूल से पूरी की और सन 1972 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ओरेगन के रीड कॉल में दाखिला लिया, जो कि वहां की सबसे महंगी कॉलेज थी। स्टीव पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उनके माता पिता पूरी फीस नहीं भर पाते थे, इसलिए स्टीव ने फीस भरने के लिए बोतल के कोक को बेचकर पैसा जुटाते थे और पैसे की कमी के कारण मंदिरों में जाकर वहां मिलने वाला मुफ्त खाना खाया करते थे और अपने होटल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्तों के कमरों में जमीन पर ही सो जाया करते थे। इतनी बचत के बावजूद फीस के पैसे नहीं जुटा पाते थे और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करता देख उन्होंने कॉलेज छोड़कर उनकी मदद करने की सोची, लेकिन उनके माता पिता उनसे सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने माता पिता के कहने पर कॉलेज में नहीं जाने के स्थान पर क्रिएटिव क्लासेस जाना स्वीकार किया। जल्द ही उनमें स्टीव को रुचि उसमें बढ़ने लगी। क्लासेस जाने के साथ साथ वे अटारी नाम की कंपनी में टेक्नीशियन का काम करने लगे। स्टीव आध्यात्मिक जीवन में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए स्टीव अपने धर्म गुरु से मिलने भारत आए और काफी समय भारत में गुजारा। भारत में रहने के दौरान उन्होंने पूरी तरह बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध भिक्षु के जैसे कपड़े पहनना शुरू किए और पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गए और भारत से वापस कैलिफोर्निया चले गए। चलते हैं एप्पल कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं। सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव ने अपने स्कूल के सहपाठी मित्र वोजोनियाक के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिनटोश तैयार किया और इसे बेचने के लिए एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण समस्या आ रही थी। इसी समस्या को उनके एक मित्र माइक मार्कुला ने दूर किया। वे इसी कंपनी में साझेदार भी बन गए और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने अपने साथ काम करने वाले के लिए पेप्सी कोका कोला कंपनी के मुख्य अधिकारी जॉन सकली को भी शामिल कर लिया। स्टीव और उनके मित्रों की कड़ी मेहनत के कारण कुछ ही सालों में एप्पल कंपनी गैराज से बढ़कर $2 अरब और 4000 कर्मचारियों वाली कंपनी बन चुकी थी। लेकिन उनकी यह उपलब्धि ज़्यादा देर तक स्थिर न रह सकी। उनके साझेदारों द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहासुनी के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोष स्टीव के ऊपर मढ़ दिए गए। सन 1985 में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया गया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बनाया, उसी से उन्हें निकाल दिया गया। स्टीव के जाते ही कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई। एप्पल से इस्तीफा देने के 5 साल बाद उन्होंने नेक्स्टलिंक नाम की और प्रिक्सर नाम से 2 कंपनियां शुरू की। नेक्स्टलिंक में
उपयोग की जाने वाली तकनीक उत्तम थी और उसका उद्देश्य बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना था और पिक्सर कंपनी में एनिमेशन का काम होता था। 1 साल तक काम करने के बाद पैसों की समस्या आने लगी और रोज पैरोट के साथ साझेदारी इन्होंने कर ली और पैरोट ने अपने पैसे का निवेश किया। सन 1990 में नेक्सलिंक ने अपना पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा होने के कारण वह बाजार में चल नहीं सका। फिर नेक्सलिंक ने इंटरपर्सनल कंप्यूटर बनाया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ और पिक्सर ने एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई जो अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। एप्पल कंपनी में किस प्रकार उनकी वापसी हुई जानते हैं। सन 1996 में एप्पल ने स्टीव कुक की पिक्सर को खरीदा। इस तरह उनके एप्पल में वापसी हुई। साथ ही वे एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। सन 1997 में उनकी मेहनत के कारण काफ़ी मुनाफा हुआ और वे एप्पल के सीईओ बन गए। सन 1998 में उन्होंने आईमैक को बाजार में लॉन्च किया जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और एप्पल ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके बाद आईपैड, आईफोन, आईट्यून भी लॉन्च किए गए। सन 2011 में सीईओ पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बोर्ड के अध्यक्ष बने। उस वक्त उनकी प्रॉपर्टी लगभग $7 बिलियन हो गई थी और एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी बन गई थी। सन 2003 में पेनाटिक नाम की कैंसर की बीमारी के कारण स्टीव की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वे रोज कंपनी में स्टीव को सन 2003 में पेनाटिक नाम की कैंसर की बीमारी हो गई, लेकिन फिर भी वे रोज कंपनी में जाते थे ताकि लोगों को बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके और कैंसर की बीमारी के चलते 5 अक्टूबर सन 2011 को पैलोल एटोलो कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। नमस्कार धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।